हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग परमाणु संरचना पाठ के प्रश्नावली के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। क्या कह रहा है? सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कह रहा है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। कैथोड किरणों में विद्यमान होते हैं। तो कैथोड किरणों में हम लोग जानते हैं कि आवेश और द्रव्यमान दोनों होता है। आवेश भी होता है और द्रव्यमान दोनों होता है ना जी, मैंने बता रखा है, उसका कुछ द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, तो घ नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, इसीलिए ना इसका द्रव्यमान 1 होता है, 1 एम होता है, क्योंकि सिर्फ उसमें प्रोटॉन 1 रहता है, न्यूट्रॉन नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कक्षों के ऊर्जा स्तर, अच्छा, कक्षों के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वह नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। हाँ, सही बात है, पहली कक्षा का ऊर्जा स्तर कम होता है, उसके अधिक दूसरी कक्षा का होता है, यानी कि नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। क नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर में क्या कह रहा है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या दी जाती है। तो हम लोग जानते हैं 2n² द्वारा दी जाती है, यानी कि क नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कार्बन है जिसकी परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 14 है, कि एक परमाणु के मूलभूत कणों की कुल संख्या क्या होगी? तो देखिए 6 परमाणु संख्या है तो उसमें 6 को इलेक्ट्रॉन होंगे, अच्छा 6 को प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो 14 में से 6 गया तो आपका 8, तो 6 6 12 और 8 20, यानी कि 20 गो मूलभूत कण होंगे, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। अल्फा कण किसके समान होते हैं? तो जो अल्फा कण होते हैं वो अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान होंगे ना जी, मैंने बता रखा था हीलियम नाभिक के समान होते हैं, है ना। जब मैंने कैथोड किरणों और इलेक्ट्रॉन के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था तो उसी समय मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले युग्म कौन है? अच्छा, 72 कक्षा पे किस पे समान इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये बताना है हमें इसमें से। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, है ना जी। तो क्लोरीन का जैसे देखोगे तो आपका 2 8 7 होता है, और ब्रोमीन का देखेंगे तो 2 8 18 और फिर 7 35 होता है ना, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें 35 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 72 कक्षा पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान इसमें हो जा रही है ना, क नंबर आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है कि एक परमाणु का कुल आवेश -1 है, इनमें 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है ना जी, और 20 न्यूट्रॉन है तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि इस परमाणु का कुल आवेश -1 है, तो जब इस पे आवेश आवेश -1 है, यानी कि ये क्या किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, तो जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, यानी कि इसके प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो इससे 1 कम करना होगा, यानी कि 17 और प्लस का 20 37 हो जाएगा। समझ गया ना। खा नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि एक द्विधनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है। अच्छा, द्विधनात्मक आयन है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया होगा तभी ना द्विधनात्मक आयन होगा, यानी कि अगर इसके वास्तव में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 2 8 14 और जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया था वो जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 26। ठीक है, तो ये 26 उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो 26 इलेक्ट्रॉन है उस तत्व M के परमाणु में, तो 26 जब इलेक्ट्रॉन है तो 26 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 26 होंगे, और टोटल परमाणु का भार यहाँ 56 दिया है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 56 में से अगर 26 को घटा लेंगे तो 30 ना उसके न्यूट्रॉन हो जाएंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या 30 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक तत्व के है जिसका यहाँ पे परमाणु संख्या दिया हुआ है 19 और द्रव्यमान संख्या 40 दिया है, इसके ऊपर -1 चार्ज लगना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए इसके परमाणु संख्या 19 दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 19 थे पहले से, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया तभी -4 लगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब 20 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है? तो के होती है, पहली कक्षा के ही होती है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम होती है? तो के में, पहली कक्षा में ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी तो इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32 ऐसे होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर
14 निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 होता है। तो देखिए 2 8 और 4 यानी कि टोटल कितने हो गए, ये आपके 14 गो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु संख्या जिसकी 14 होती होगी, तो परमाणु संख्या 14 किसकी होती है, सिलिकॉन की ना होती है जी। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस देखिए कह रहा है नाइट्रोजन, नहीं नाइट्रोजन तो नहीं है, जेनॉन, हाँ जेनॉन है अक्रिय गैस, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करता है ना जी। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही है, सारे ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।